हमारे साथ एक खास पैमाने ओपी राजभर है, अध्यक्ष हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए राजभर जी। मैं आपसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप लोग बहुत मजबूत महसूस कर रहे होंगे। अब 2 दिन से लगातार खबरें आ रही हैं कि बीजेपी से नेता छोड़ रहे हैं पार्टी को। ये तो 2 महीना पहले मैंने बता दिया था कि 1.5 दर्जन मंत्री भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। ये संदेश मैं 2 महीने से बता रहा था। सारी चीज तय हो गए हैं। अभी आप देखिएगा 14 तारीख तक कितने लोग राज्यपाल के यहाँ जा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री लोग इस्तीफा देने। ये 14 तारीख को एक बड़ी फेरिस्त होगी। उसके बाद 20 तारीख तक 1.5 दर्जन मंत्री इस्तीफा देके भाजपा से हट जाएंगे। जी राजभर जी, लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनडीटीवी से कहा है कि वो समाजवादी पार्टी में फिलहाल जुड़े नहीं हैं। उन्होंने ये अभी तो उन्होंने 14 तारीख रखा है ना, उनका है कि हम अकेले नहीं, हम और हमारे जो साथी सबको लेके चलेंगे। लेकिन ये बहुत अहम समय है, चुनावी समय है, टिकटों पर विचार का समय है, तो किस तरह से आंक रहे हैं आप? क्या टिकट की ज्यादा गुंजाइश हो इसलिए वो ये विलंब 2-3 दिन और चाह रहे हैं कि ज्यादा लोग उनके साथ हो तो ज्यादा टिकट मांग सकते हैं? देखिए, टिकट का बहुत मामला नहीं है, मामला समाज की लड़ाई का है। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं, समाज में एक अच्छी उनकी पहचान है, पकड़ है। वो जिधर खड़े हो जाते हैं उनका समाज उधर खड़ा हो जाता है। बीजेपी को उनकी जरूरत महसूस भी, खड़े हुए समाज उनका बीजेपी के साथ खड़ा हो गया। और जब से इस्तीफा दिए हैं, हमको अंदाजे कि लखनऊ में कम से कम 10,000 उनके समर्थक विभिन्न जनपदों से आकर के उनको जो है मिल रहे हैं और उनको सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि 14 तारीख तक 14 को हम लोग फैसला लेंगे। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब नहीं है, संगठन धरातल पे नहीं है, बसपा को जनता नोटिस में नहीं ली है, भाजपा की विदाई करना तय है। तो अब आप समझ सकते हैं कि रास्ता कहां है। जी लेकिन राजभर जी, आप भी एक बहुत समझते हैं राजनीति को, आपकी भी बीजेपी से खटास चल रही थी। लेकिन अगर चुनाव के समय में कोई पार्टी छोड़ दे और मंत्री पद छोड़े और फिर कहे कि मैं दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, तो जो राजनीति के जो जानकार हैं, जो समझते हैं, वो इस टाइम पीरियड को बहुत अहम मान रहे हैं। क्या वो बीजेपी में तो कह रहे हैं कि मैंने ठोकर मार दी, बीजेपी में नहीं जा सकता हूं, लेकिन इसके मायने क्या, 2 दिन के मायने क्या? देखिए, कुछ चीजें हैं। उन्होंने पिछला अगर चीज देखेंगे, जब उन्होंने बसपा छोड़ा तो तुरंत बीजेपी ज्वाइन नहीं किया था। उन्होंने लखनऊ में बाकायदे एक रैली किया, उस रैली में अमित शाह जी आए और अमित शाह जी के सामने उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था। तो वो मजे मजाए राजनेता हैं, समाज में उनकी अच्छी पहचान है। समाज के लोग हमेशा वो समाज के हित के लिए काम किए हैं। जहां थे वहां उनको दबा करके रखा गया। समाज की लड़ाई की लड़ने के लिए जब ये ठीक है मुख्यमंत्री हो, चाहे जिससे मिलते थे तो लोग मिलते नहीं थे, चूंकि ये हमेशा समाज की बात करते रहे। ठीक है, तो वहां लंबे समय तक इन्होंने घुटन महसूस किया, इस नाते वो बीजेपी को बाय बाय कर दिया। राजभर जी, आज आप लोगों की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और अखिलेश यादव ने तमाम जो सहयोगी दल है उनकी फोटो भी ट्वीट की है। क्या हुआ इस बैठक में, दर्शकों को बताइए, क्या निकल कर आया ठोस, क्या कहा गया आप लोगों से? कि आज जो बैठक में गठबंधन के सभी दल इकट्ठा हुए, सभी लोगों ने अपना अपना सुझाव माननीय अखिलेश यादव जी और के सामने रखा और उससे ये बात छन करके आई कि हम सभी लोग जिनका प्रभाव जिस इलाके में है, जहां जहां तक संगठन है, हम लोग जाकर के अपने मतदाता से, अपने नेता, अपने समर्थकों के माध्यम से वोटर तक जाकर के बताने का प्रयास करें कि हम सरकार बना करके जातिवार जनगणना कराएंगे। हम 300। लेकिन राजभर जी, बीजेपी से चुनौती, बीजेपी का एक बहुत बड़ा चुनावी तंत्र होता है, उसको उसके मजबूती से लड़ना, उसके लिए कोई रणनीति बनाई है आप लोगों ने कि नहीं? देखिए, महंगाई की मार से पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मची है। योगी जी, मोदी जी के ललका साण से किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगारी का शिकार हो गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 में बीजेपी ने
पिछड़े दलित का 27%, 22.5% हिस्सा लूटा है। ये किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? इनको कौन वोट देगा? व्यापारी परेशान है, पत्रकार परेशान है, कोई इनसे खुश थोड़ा है। ये इनको कौन वोट देने वाला है? देखिएगा, ये 50 सीट से नीचे आने वाले हैं, इनको कोई साथ देने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में की हालत बहुत खराब है। गांव में हालत है, गांव में जाइए। राजभर जी, ये तो समय बताएगा। आखिरी सवाल कि आज ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोर्ट ने एक उन पे भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी हर तंत्र का इस्तेमाल करती है कि हमारे साथ गुलाम बन के लोग रहें, लेकिन कोई इनके गुलाम बन के रहने वाला नहीं है। कोर्ट का नोटिस है, कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन किया जाएगा। क्या दिक्कत है? बिल्कुल, लेकिन भड़काऊ भाषणों से तो बचना चाहिए सबको। नहीं, बचना चाहिए, लेकिन आज ही नोटिस आनी थी। अगर भाजपा नहीं छोड़े होते तो नोटिस नहीं आती ना। चलिए राजभर जी, आप हमारे साथ जुड़े और उम्मीद करते हैं जल्दी से जो टिकटों का तालमेल है आप लोगों का सामने आ जाए और आपका गठबंधन मजबूत हो। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए एनडीटीवी इंडिया से।